Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम कर रहे थे नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने की तरफ जा रहे थे। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन रह गए हैं। 11 क्वेश्चन आज था, इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। और 11 क्वेश्चन करने इसमें हमने क्या करना है, वो कह रहा है आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स दे दिया, साथ में दो वैल्यूज दे दी। वो करेंगे क्या, उसी तरह से जो गिवन है आपको एफ ऑफ -2 दिया हुआ है, किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। और ये एफ ऑफ 2 कैसे निकलना है, मतलब कि जहां पर एफ में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पे -2 रिप्लेस करके, मतलब कि अगर हम यहाँ पे करते हैं, इस तरह से कर लें आप ऐसा करें, आपके पास है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स की जगह पर पहले रखिए, मैं इसको नाम दे रहा हूं 1 का। हम पुट करने जा रहे हैं एक्स क्या, -2। जब -2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए ऑफ -2 इज प्लस बी। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये इसकी जगह पे रिप्लेस कर देनी है। किसके इक्वल है, 3 के। किसके इक्वल आ गया, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास -2a प्लस बी। तो मैं इसको जरा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, -2a प्लस का बी किसके इक्वल आ गया, 3 के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स आपके पास है, क्या है भला, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 4, क्योंकि अब ये फाइंड आउट करना है ना, तो x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। f आ गया, x की जगह पर 4 आ गया, a इसकी जगह पर 4 प्लस का b। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है। क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। मतलब कि आपके पास रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10। इसको नाम दे दिया 2 का। अब देखें, हमने इसमें क्या करते थे, दोनों में वेरिएबल को खत्म करना है। एक वेरिएबल ले ले, कोफिशिएंट कंपेयर कर ले, मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो मतलब कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, बी को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो बी के साइन सेम है, प्लस प्लस है। जब साइन सेम होंगे तो हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1 -2a प्लस का b इज इक्वल टू 3। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4a प्लस का b किसके इक्वल आ गया, 10 के। और हम क्या कर रहे हैं, इनको चूंकि माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करते थे तो डिवीजन के जो नीचे वाला था उनके साइन चेंज करते थे। जब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बन गया -6a। इधर आपके पास क्या बच जाएगा, -7। माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो आपके पास a क्या आएगा, a बच जाएगा 7/6। जो हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करना था, इसी की वैल्यू को पुट कर देना है आपने किसमें, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 में भी किया जा सकता है, 2 में भी किया जा सकता है। तो हमारे पास है इक्वेशन 1 जो थी वो है -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे पुट कर रहे हैं, इस a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/6। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 1 2 2 3, तो -7/3 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से b आपके पास क्या आएगा, b आपके पास आ जाएगा
3, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, कि ये आपके पास जाएगा इस तरफ तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 9 प्लस 7, तो b आपके पास आ गया 16/3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, तो आपसे कह रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, और दो रिलेशन दे दी हमें। देखें जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, k ऑफ x है 7x माइनस का 5। तो ये जो k ऑफ x की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर दें। जब हम इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो ये 100, ये 7x माइनस का 5, ये माइनस इस तरफ आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या 100 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x आ जाएगा। ये जो है ये इस तरफ आके क्या होगा, प्लस हो गया। ये आ गया 105 इज इक्वल टू 7x। तो ये आपके पास 105/7 हो जाएगा इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अगर यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम कट आउट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में तो कट आउट हो रहे हैं। 7 1 था 7, 7 1 7, 3 बचेगा। तो आपके पास x का क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा टारगेट है वो m और n की वैल्यू है। ये फंक्शन दिया हुआ है, साथ में ये दो वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 से पहले 11 किया है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। g ऑफ x हमारे पास है, क्या है, m x की पावर 2 है प्लस n है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि हमने ये 4 बनाना है। तो ये g ऑफ 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, m x की जगह पर 4 इसकी पावर 2 प्लस n, और g ऑफ 4 हमें क्या दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, मतलब कि ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, किसके इक्वल आ जाएगा, m, ये आ गया 16 4 का स्क्वायर प्लस n। तो इसको जरा रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। अगर हम g ऑफ x लेते हैं m x स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हम कौन सी वैल्यू, 0 फाइंड आउट करने के लिए पुट करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए इसकी जगह पे 0, g ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, m 0 का स्क्वायर प्लस n। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करें, ये वाली वैल्यू अब इसकी जगह पर आएगी। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 का स्केल लेंगे 0 आएगा, और 0 m से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये सारी टर्म खत्म होगी, बाकी हमारे पास n बच गया। ये हमारे पास n आ गया। अब इसी की वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, हमने इसको n इज इक्वल टू 5 को इन इक्वेशन 1 में, मतलब कि इक्वेशन 1 आपके पास 16m प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, n था, n की जगह पे हमारे पास आ गया 5, किसके इक्वल है, ये आपके पास है 20 के इक्वल। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5 हो जाएगा 15 के, और यहां से m की वैल्यू आपके पास 15/16 आ जाएगा। फिर से देख लें क्या करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था, g ऑफ x दिया हुआ था,
जी ऑफ एक्स में ये दो वैल्यूज भी दी हुई थी। हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पहले 4 रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी ऑफ 4 था, तो 4 रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ 4 बनेगा, उसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। सेम यहाँ पर अब 0 है तो 0 रिप्लेस करेंगे, जब 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज बनेगी, और यहाँ से 0 की पावर जो मर्जी है, 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 होगा, 0 इसमें प्लस हो रहा है तो 0 होगा, मतलब ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। n की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जब 1 में पुट करेंगे सिंप्लीफाई करके हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी।